पिकलू, हाँ तुम्हारा ये खाना पीना हो गया? हाँ, पूरे दिन पता नहीं क्या क्या खाते पीते रहते हो और हर वक्त मोबाइल में क्या देखते रहते हो। एक बार माँ के तस्वीर के सामने जाके आ जा। ओके। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ाई करने बैठो। मैं पहले नहा के आती हूँ, फिर तुम्हें दूध देती हूँ। ओके तुम जाओ। ठीक है। वापस जीत का फोन। हाँ बोल। क्या बॉस, तस्वीर देखा क्या? ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैंने तुझे व्हाट्सएप पर लिंक भेजा है, देख ले किसका? एक बार, बहुत मजा आएगा। अच्छा अच्छा, देख रहा हूँ। ओह क्या बात है। पिकलू, हाँ हाँ। क्या हुआ पिकलू? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तो गर्मी ज्यादा है ना। तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। हाँ, हाँ। इसलिए मैं बुलाने आई थी। दूध पीने आ जाओ। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। पिकलू, दूध पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा पिकलू, स्कूल कब खुलेगा कुछ बताया? नहीं, अभी तक नहीं पता। स्कूल के दोस्तों को एक बार घर पे बुला सकते हो। वो आएंगे, उनके साथ बातचीत करोगे तो तुम्हारा मन भी अच्छा रहेगा। एक्चुअली क्या हुआ है, कोई आना नहीं चाहता। क्यों? इस कोविड सिचुएशन में कौन किसके घर जा सकता है बताइए तो। ये भी सही है। मैं क्या कह रही थी, आज तुम्हारी टीचर नहीं आएगी क्या? हाँ हाँ। और हाँ, मोनालिसा भी तो आने वाली थी ना? आने तो वाली है। लो ये पानी पी लो और जाके तुम थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद टीचर आ जाएगी ना। पिकलू, हाँ हाँ। जाओ। हेलो, क्या कर रही है? एक फिल्म देख रही हूँ, ओ, पर तुमने तो डिस्टर्ब ही कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज ट्यूशन है पता है ना? हाँ याद है, इतनी बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, रख फोन। Laws of consumer sense. There are 4 lands which are SSS, S, SS and RHS. लिखना हो गया? यस मैम। अयन, जी मैम। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। स्कूल तो अभी बंद है। सुबह उठते ही मोबाइल और टीवी देख के तुम्हारे जैसे लड़के बर्बाद हो रहे हैं। ठीक कहा मैम, मेरा भाई क्लास 5 में पढ़ता है। सुबह उठते ही मोबाइल में लग जाता है और सोने के पहले भी मोबाइल में लगा रहता है। सही कहा। आज मुझे कुछ काम है, दूसरे दिन मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगी। तुम दोनों अपना होमवर्क करके रखना।
ठीक है ना? Yes, ma'am. यस ठीक है, मैं अब चलती हूँ। लाओ तुम्हारा होमवर्क मैं कर देती हूँ। मैम जब अपना बाल ठीक कर रही थी तुम ऐसे मुंह फाड़ के क्यों देख रहे थे? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी है क्या? नहीं नहीं तो फिर से झूठ बोल रहे हो। आंखों से तुम एक्सरे कर रहे थे। तुम्हें ना अब गर्लफ्रेंड की जरूरत है। उसे जितना मन करे ना देख लेना, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? तुम तो हो ना। एक खींच के दूंगी। तुम निकल गई हो? हाँ बस निकल रही हूँ, 5 मिनट। मैं भी निकलूँ यहाँ से? हाँ लेकिन आज मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ही वहाँ रुक पाऊंगी। 5 मिनट? ऐसे कोविड के हालात में तो घर से निकल पाना मुश्किल हो गया है। बस पढ़ाई के बहाने ही घर से निकल पाती हूँ और तुमसे मिल पाती हूँ। बाय। ओके। कौन? अंकुश? तुम्हें कैसे पता चला? तू जैसे बात कर रही थी पता चल जाता है। आज इतना देर क्यों हुआ भैया? अरे ऑफिस में आज बहुत काम था। अच्छा वो पिकलू ने खाना खा लिया? हाँ, वो खा के घर चला गया। अच्छा और वो जरा मेरे लिए कॉफी बना दो ना, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, मैं अभी कॉफी लाती हूँ। हेलो। भैया आपकी कॉफी। और वो कल वो रीना आएगी, तुम्हारे भाभी की बहन, तुम पहचानती हो ना? हाँ, पिछली बार आई थी ना। इस बार अकेले आ रहे हैं या दमाजी साथ में हैं? नहीं नहीं, मुझसे तो कहा कि अकेले ही आ रही है। और सुनो ना, वो जब वो आएगी ना तो मुझे ऑफिस के काम से ज़रा बाहर जाना पड़ेगा। तुम ज़रा पिकलू का ख्याल रखना, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अच्छा, मैं डिनर तैयार करूं? बहुत रात हो गई है, डिनर रेडी कर दो। अच्छा ठीक है। ओके बाय। बाय। अरे तुम यहाँ? बस तुम्हें देखने आया था। क्यों, पहले कभी देखा नहीं है क्या? देखा है पर ऐसे नहीं। पागल, हट। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग।
आजकल तुम्हें सुबह उठने में देर क्यों होती है? मैंने कहा था ना रात को जल्दी सो जाया करो। सुनो, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ओह, वो रीना मौसी आएगी। रीना मौसी को पहचानते हो ना? हाँ, बहुत दिन पहले देखा था। लास्ट टाइम जब वो आई थी तो तुम स्कूल से कहीं बाहर गए थे। अब रीना मौसी आके रहेगी और मिताली मौसी तो है ही, ठीक है? ओके, मासी ब्रेकफास्ट दे दो। अरे अरे आ गई। माय स्वीट हार्ट। माय प्लेजर। मेरी सिर्फ एक लौती और स्वीट साली। और साली मतलब क्या है पता है ना? साली होती है आदि घर वाली। कुछ भी बोलते हैं। आओ आओ आओ। आओ अंदर आओ। जंबो, पर आप बहुत स्लिम हो गए हो। हाँ, बट यू लुकिंग सो हैंडसम। थैंक यू सो मच। अरे ये कौन है? पिकलू है ना? अरे कितना बड़ा हो गया है। अरे पिकलू प्रणाम करो। हाँ, अरे नहीं नहीं, रहने दो। आज के डेट में कोई पैर वैर छूता है क्या? आओ हम लोग हग करते हैं। माय स्वीट पिकलू, स्वीट पिकलू, तेरे लिए मैं एक सरप्राइज गिफ्ट लाई हूँ। वेट वाह। कर। ये लो, ओह, चेस। यस। जाओ खेलो। मेरा बैग कहाँ पे रखूं जंबो? मेरे रूम में रख दो। क्या बोल रहे हो जंबो? मैं आपके रूम में रहूंगी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज रात ऑफिस के काम से जरा बाहर जा रहा हूँ। दिस इज वेरी अनफेयर जंबो। मैं आई हूँ और आप चले जाओगे? अब क्या करूं? तुम बोलो प्रोजेक्ट का लास्ट स्टेज है, मुझे जाना ही होगा। और तुम्हारे आने की वजह से ही मैं जा पा रहा हूँ, वरना बहुत दिक्कत होती। ठीक है ठीक है। एक मिनट। हाँ हेलो दीदी, बैग मुझे दे दीजिए, मैं रख देती हूँ। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। नहीं, मैंने फ्लाइट में ब्रेकफास्ट कर लिया था। तुम मुझे गरम कॉफी दो प्लीज, ब्लैक ठीक कॉफी। है। हाँ, और तुम्हारा नाम क्या है? मिताली। ओह हाँ मिताली, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू दीदी। हाँ हाँ ठीक है। जंबो, दीदी के बिना घर थोड़ा खाली खाली लग रहा है। वाओ, अरे पिकलो तुम? आपको थैंक्स कहने के लिए आया था। किस लिए थैंक्स? थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। यू आर अ नॉटी बॉय। जाओ अपने घर पे जाओ, जाओ।
एक्चुअली बात क्या है पता है, तुम्हारी दीदी के जाने के बाद सबसे ज्यादा असर अगर किसी को हुआ है तो वो पिकलू को। वो तो होना ही है अमित जी। इस उम्र के लड़के माँ की कंपनी सबसे ज्यादा चाहता है, जिसकी जरूरत होती है, और पिकलू वही नहीं मिला उसको। असल में वो पहले स्कूल जाता था, स्कूल में सबसे मिलता था, खेलता था, सबसे बातें करता था। और अभी ये पेंडेमिक की वजह से ना वो सारा दिन घर पे रहता है, कुछ कर नहीं पाता है वो, इसलिए और फ्रस्ट्रेट हो रहा है वो। हाँ, डोंट वरी अमित जी। देखिए, मैं तो यहाँ पे हूँ कुछ दिन तक, आप इतना टेंशन मत कीजिए। मैं उसके सारे एडिक्शन छुड़वा दूंगी। माँ और मासी तो अलग नहीं होती है ना। मैं ये सोच भी नहीं सकता, मतलब तुम्हारी दीदी उस दिन हम दोनों के बारे में ऐसा कुछ सोच भी सकती थी, मतलब। अमित जी, गलती हमारी भी थी। आपको तो पता है कि बचपन से मैं आपको भैया से ज्यादा कुछ नहीं सोचा है, और ये भी पता है कि मैं बचपन से ओपन माइंडेड हूँ। उसके बावजूद भी वो हमें मिसअंडरस्टैंड करे, मैं क्या कर सकती हूँ? असल में तुम्हारी दीदी ना बहुत कंजर्वेटिव थी, इसलिए वो हमारे रिश्ते को समझ नहीं पाई। दीदी सुनो ना। देखो, दरअसल तुम मेरी बात सुनो। अरे देखो मेरी बात। जम्बू बोलो। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। अरे कहाँ जा रही हो? सुनो मेरी बात, सुनो ना। ओफ, फिर से दीदी भी ना कुछ भी करती है, डिस्गस्टिंग। अमित जी, मुझे थोड़ा निकलना है, मुझे थोड़ी जल्दी है। हाँ ठीक है, तुम जाओ, अब मेरी फ्लाइट रात की है। ओह ठीक है, तो आप वापस आने के बाद मिलते हैं। मैं काम निपटा के आ रही हूँ, ठीक है? तुम्हारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा तुम्हारे बैंक में क्रेडिट हो गया है ना? आज ही हुआ है। एक काम करो, ये फाइल अपने पास रखो। ओके। इसमें कहाँ पर कितना खर्च होने वाला है ये सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना। ओके, ठीक और उसे है। फॉलो करना। ओके। अच्छा इवान, तुम एक बात बोलो, मैं अपनी इक्विपमेंट के पैसे से एक स्मार्टफोन खरीद सकती हूँ? हाँ ऑब्वियसली, तुम स्मार्टफोन, कैमरा और लैपटॉप ये सब चीजें खरीद सकती हो। ओह ओके। तो फिर मेरा जो वुमेन प्रॉब्लम का एक प्रोजेक्ट है, वो मैं पहले रेड लाइट एरिया से शुरू करती हूँ, उसके बाद आजू बाजू के स्लम एरिया में फिर से जा सकती हूँ। ऑब्वियसली। और एक काम करना, जितने भी तुम इंटरव्यूज लोगी वो सब रिकॉर्ड करना, ठीक है? रिकॉर्ड करके उसको MP4 फॉर्मेट में पेन ड्राइव में डालकर मुझे दे देना। और जो भी तुम्हारे एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं वो सब के डिटेल्स मुझे चाहिए, ठीक है? सो सबमिट दैट एज वेल। गॉट इट? फिर मैं ये सोनारगाछी से शुरू करती हूँ। ओके। इवान, हर चीज के लिए थैंक यू, और मेरे हर काम पे तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं कह रहा था, मीटिंग की बात तो हो गई है, अब थोड़ा प्यार की बातें कर ले। फिर से? ओफो, अभी तो जस्ट शुरू किया ये प्रोजेक्ट इवान, थोड़ा सा संभाल लेती हूँ। उसके बाद सोचा जाएगा। ओके ओके ओके, आती हूँ फिर मैं। बाय बाय।
डैड, आपकी फ्लाइट कब है? फ्लाइट 12:30 की है, लेकिन अभी जो हालात है उसके हिसाब से 9:30 बजे पहुंचने के लिए कहा गया है। हम्म। मैं 3-4 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा। और बोल रहा हूँ वो अलमारी में जहाँ पैसे वैसे रखे रहते हैं वहां पर पैसे रखे हुए हैं, जरूरत पड़े तो ले लेना। ओके डैड, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। लगता है दीदी आ गई है, मैं देखती हूँ। और सुनो, अभी हालात बहुत अच्छे नहीं है, समझ गए? काम ना हो तो घर से बाहर मत जाना, और अगर दोस्त वगैरह आए तो सैनिटाइजर यूज कर लेना। ओके डैड, आप चिंता मत कीजिए, आप शांति से जाइए, ठीक है? हैव अ सेफ जर्नी। अरे जम्बो, आप तो रेडी हो गए हो, निकल रहे हो? हाँ। अच्छा। चल तुम पढ़ाई कर लो। डैड मैं जा रहा हूँ। अच्छा, और वो तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया वो वुमेन्स प्रॉब्लम पर? अच्छा, ये क्या यूजीसी की फंडिंग है? हाँ, यूजी से एक फेलोशिप मिला है, पता है? आज उनके ऑफिस में जाके कुछ पॉइंट्स क्लियर हुआ। वो लोग ना खर्च के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, पता है? हर एक वाउचर ऐसे पाई टू पाई करेक्ट करते हैं, क्या बोलूं? तुम रूपक को साथ ले जाती? हाँ? वो तुम्हारी हेल्प कर सकता था। रूपक? अमित जी, रूपक मुझे हेल्प नहीं करने वाला है। आपको ना कुछ बातें अभी तक बोला नहीं है। मैं और रूपक साथ में नहीं रहते हैं। क्या? हम लोग सेपरेट रहते हैं और बहुत जल्दी हमारी डिवोर्स हो जाएगी। सुनिए अमित जी, वहाँ पे मेरा एक दोस्त है। ही इज माई वेरी क्लोज फ्रेंड इवान। ही इज वेरी सीरियस इन वर्क। हाँ, ये क्या बात हुई? तुम लोगों ने 6-7 साल डेट करने के बाद शादी की थी। सो व्हाट? मुझे इंसान पहचानने में गलती हुई। प्यार की ऊंचाई में ना कुछ कुछ चीजें ओवरलुक हो जाती है, जो बाद में हमारे जिंदगी में बहुत बड़ी इशू बन गई थी। लेकिन तुम लोगों के बीच तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। पर उसके घर वाले बहुत कंजर्वेटिव है अमित जी। आपको तो पता ही है मैं बचपन से कितनी ओपन माइंडेड हूँ। मेरे ये प्रोजेक्ट को लेके ना कुछ रेड लाइट एरिया में जाना हुआ था और उसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत हो गई थी ना। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। और उस दिन से सोच लिया था ऐसे मैं नहीं रह पाऊंगी। इतना इंसल्ट सह के कैसे रहूंगी बताइए? मजबूर थी निकल के आने में। दुख की बात है, 6-7 साल डेट करने के बावजूद भी वो तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम पर भरोसा नहीं रख पाया वो। वही तो देखा। ठीक है, छोड़िए। और अच्छा, मुझे अभी निकलना होगा, मुझे हाँ, देरी हो ठीक रही है। है। और जरा सावधानी से रहना, अच्छे से रहना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आप ध्यान से जाइए। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। जाइए। बाय, टेक केयर। बाय। उफ। दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुला रही थी। आओ। पिकलू कहाँ पे है? क्या बताऊं मैं, आप जो चेस वाला गेम लेके आई है ना, उससे लेकर सुबह से खेल रहा है। पर अच्छी बात है, मोबाइल से छुटकारा मिला। पूरे दिन ऐसे मोबाइल में लगे रहने से अच्छा है कि वो ऐसे गेम्स खेला करे। देखो, अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है, सब स्कूल और पाठशाला बंद है। बच्चे लोग क्या करेंगे? उसकी वजह से मोबाइल का इतना एडिक्शन हो गया है। उनकी भी तो कोई गलती नहीं है। फिर मिताली, लास्ट टाइम सुनी थी तुम्हारा हस्बैंड चले गए हैं, आ गए क्या? नहीं दीदी, एक आदमी जब घर से चला जाता है तो वापस
बोलो। बस मैं तुम्हारे साथ चेस खेलने आया हूँ। तो पिकलू बाबू, कितनी गर्लफ्रेंड हुई है या अभी तक सिंगल हो? वैसी कोई बात नहीं है। क्या बोल रहे हो? तुम्हारे एज में तो मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे और तुम एक गर्लफ्रेंड भी बना नहीं पाई। क्या बोल रहे हो? तो अभी कौन से क्लास में हो? बस क्लास 8 में। क्या लड़का है, क्रीम भी अच्छे से नहीं लगाया। अच्छा, मैं ही लगा के लेती हूँ। दीदी, हाँ, आओ। आपकी कॉफी। अच्छा मिताली, थोड़ा रुको। ये लो, ये साथ में लेके जाना। इसकी जरूरत नहीं है दीदी। मिताली, जैसे मैं पिकलू की मासी हूँ, वैसे तुम्हारी बेटी की भी मासी हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी बेटी को कुछ देने से। तुम ये साथ में लेके जाओ और उसके लिए कुछ खरीद लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है दीदी। दीदी, बताओ। आपका और पिकलू का खाना मैंने फ्रिज में रख दिया है। ओके ओके, ठीक मासी, है। आप कहीं पर जा रही हैं? हाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम इन्हें परेशान मत करना और इनकी सारी बातें सुनना। ओके। अच्छा पिकलू, जिस दिन से आई हूँ हमेशा से देखती हूँ तुम बस सोते ही रहते हो। ना तुम जॉगिंग करते हो और ना ही एक्सरसाइज करते हो। कल सुबह से मेरे साथ जॉगिंग करोगे और एक्सरसाइज भी, ठीक है? आज से ये आपके पास सोएगा ना, देखिएगा रात के 2-3 बजे तक मोबाइल में लगा रहता है। वो सब बिल्कुल नहीं चलेगा। जल्दी खाओगे ठीक और है। मेरे साथ जल्दी सो भी जाओगे। सुबह उठ के हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? ओके। दीदी, अब मैं चलती हूँ। ध्यान से पिकलू, जाना। तुम अच्छे से रहना। आप मैं भी जल्दी आ सावधानी से जाऊंगी। जाइए। पिकलू, हम्म, चेज। ओके। जल्दी जल्दी। जम के खेलेंगे। अरे क्या हुआ? तो अभी तक सोया नहीं? नहीं, बस यूं ही। उफ, बाप रे, तुम्हारे यहाँ पे जो गर्मी है ना, तुम्हारे यहाँ पे 2 बार नहीं नहाया ना, तो गर्मी जाती ही नहीं है। उफ, मैं कह रहा था, मैं लगा दूं? तुम लगाओगे? हाँ। ठीक है, ये लो, लगाओ। मैं फिर सोती हूँ। हाँ हाँ पीठ में हाँ। लगा के देना। बाप रे, उफ। लो पिकलू, बहुत हो गया, अब सो जाओ। बहुत रात हो गया, सो जाओ। सो जाओ। कल सुबह उठेंगे, फिर हम दोनों एक्सरसाइज करने जाएंगे।
रोज सुबह ऐसे मॉर्निंग वॉक करना, हेल्थ और माइंड दोनों अच्छे रहेंगे। ओके। याद रहेगा ना? हाँ। उफ, चलो। मासी देखिए ना कौन आया है। अरे इस वक्त तो यहाँ पर? मेरी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो ना। अच्छा तो ये देख। दिखाओ। तुम्हें गर्लफ्रेंड खोजने के लिए कहा था और तुम एक बुढ़िया के साथ मजे कर रहे हो। आज सुबह बहुत मस्ती करते हुए बुढ़िया के साथ जा रहे थे तुम। व्हाट? अरे वो मेरी मासी है, कोलकाता विमेन प्रॉब्लम के ऊपर वो रिसर्च करने आई है। और तू भी ना। ओ अच्छा। है, मैं उसकी मासी कम गर्लफ्रेंड। ओ सॉरी आंटी। ओके ओके, आई एम आल्सो जोकिंग। तुम लोग क्या एक ही क्लास में पढ़ते हो? हाँ, हम एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वाह, फाइन, बहुत अच्छा। अच्छा आंटी, आप किस चीज का रिसर्च कर रही है? लड़कियों के बहुत सारे प्रॉब्लम होती है ना, जैसे तुम और तुम्हारी एज की लड़कियां, तुम्हारा एक प्रॉब्लम है, और जिन्होंने शादी किया है उनके ससुराल में और एक प्रॉब्लम होती है। ऐसे बहुत सारे लड़कियों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वो सब प्रॉब्लम्स लेके हमारा रिसर्च है। ये डेटा कलेक्शन बोल सकते हो। ओके ओके। ओके। हाय वन। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ पर हो? गुड मॉर्निंग। कब आओगी? हाँ, मैं थोड़ा खुद के काम निपटा लूँ, फिर मैं तुमसे मिलती हूँ। जल्दी करो, पर तुम कहाँ पर आने वाली हो? 4 बजे हमारे कॉफी कहाँ शॉप पर में। है? अरे कॉलेज मोड़ के सामने। यस, Will it be convenient for you? ये बहुत नजदीक है अभी के मेरी जगह से। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ओके बाबा, ओके बाय, चलो। बाय। पिकलू, मैं निकलती हूँ। हाँ, तुम टाइमली खाना पीना कर लेना, ठीक है? ठीक है। तुम लोग फिर बैठो, बात करो, मैं आ रही हूँ। बाय बाय। तुमने तो कल फोन ही नहीं किया। रोज तो ऐसे फोन करते रहते हो। कुछ नहीं, ऐसे ही नहीं किया। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, छोड़ो। आज से मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ अपने हाथ पकड़ने के लिए। ओह, अगर अंकुश को पता चल गया तो? उससे कैसे पता चलेगा? ओके ठीक है। क्या हुआ पिगलू? कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं अपने दोस्त के घर पे जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना, जल्दी घर आ जाना। ओके। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मासी आ गई? नहीं, वो सुबह से निकली है, अभी तक घर वापस नहीं आई। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे बाप रे, तुम्हें मेरे लिए इतने देर तक वेट करना पड़ा। और नहीं, मत बताओ, चलेगा। रास्ते में इतना ट्रैफिक है ना, बहुत घूम के आई हूँ। ठीक है। बताओ तुमसे एक बात करनी थी। बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, नाउ दैट यू आर फ्री फ्रॉम ऑल बाइंडिंग्स, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट माई प्रपोजल? इवान, मेरा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ, और उसके अलावा क्या पता है, मैं और डिवोर्स के बाद शादी के बंधन में नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर लिविंग? हाँ, नो प्रॉब्लम इवान, बट मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं ना मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, और वैसे भी मेरा रिसर्च, मेरा काम, ये सब कुछ थोड़ा सुलझा लूँ, फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या करें। Okay, no problem. Take your time. Why don't you come to the office once? But Ivan, I don't have time much now. Oh, come on. At least कुछ घंटों के लिए ऑफिस आ जाओ। कुछ घंटे नहीं, 1 घंटे के लिए। हे भगवान, पूरे दिन तक इतना ये क्या हो? आप? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर। ऐसे क्यों हो? कपड़े पहनो, जाओ यहाँ से। हाँ हेलो भैया। अरे क्या बात है, रीना का फोन ऑफ है, पिकलू का फोन ऑफ है, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, आप चिंता मत करें, यहाँ सब ठीक है। अच्छा, पिकलू का ख्याल रखना। भैया आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। अच्छा सुनो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, रीना और पिकलू को बोल देना। हाँ ठीक है, आप ध्यान से आइएगा भैया, मैं उन लोगों को बता देती हूँ। अच्छा रखता हूँ, अब बाद में फोन करूंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। फोन रख दो और सो जाओ, बहुत रात हो गया है। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं। बुखार हुआ है? ठीक से खाना नहीं खाया? देखी तो जरा। नहीं नहीं, वही दोस्त के घर पर गया था, इसलिए थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है, तो सो जाओ। तो जगह क्यों हो? सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाय इवान, पता? कर रही हो? सोने जा रही हो? हाँ, बस अभी सोने जा रही हूँ। अकेले अकेले मुझे छोड़कर? बाप रे, अभी तक शौक नहीं गया।
मैं अभी इतना प्रेशर नहीं ले पाती हूँ, एज हो गया है ना। मेरा भी वही हाल है। हाँ, तुम्हारा भी तो एज हो गया है। बस सज धज के कान्हा बन के घूमने से होगा? अच्छा, रुको रुको, कल सुबह मैं बताती हूँ। क्या बताओगी? कल का प्लानिंग, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ, बहुत टायर्ड लग रहा है। कल सुबह कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय। बाय। पिकलू, हाँ, क्या कर रहे हो? बस यूं ही। अच्छा सुनो ना, ये मेरा पेन ड्राइव तुम रखो। इसमें मेरा एक मेरे नाम का एक फोल्डर है। हाँ, उस फोल्डर के अच्छा। अंदर मेरा एक वर्ड फाइल है। अर्जेंट है, अभी मुझे प्रिंट आउट निकाल के दो, मैं निकलूंगी। ओके, ठीक है। जल्दी करो, मैं आ रही हूँ, जल्दी अच्छा। करो। हेलो। हाँ, नहीं, मैं कल यहाँ पर नहीं हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट में थोड़ा सा बिजी हूँ। दैट्स बेटर, आप कल आ जाइए। और हाँ, जो भी सब वाउचर्स है सब लेकर आ जाइए, ठीक है? ओके, ठीक है, थैंक यू। मासी, आपका वर्ड फाइल का प्रिंट हो चुका है, थोड़ा देख सब कर लीजिए। लिया है ना? हाँ, सभी है। आप कहीं पर जा रही हो? हाँ, मैं एक डेटा कलेक्शन के लिए जा रही हूँ, तुम चलोगे? नहीं, रहने दो, तुम्हें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा तुम घर पे रहो और अच्छे से पढ़ाई करो और ठीक से खाओ पियो, ठीक है? मैं जितना जल्दी हो सके मैं वापस आती हूँ। आ रही हूँ मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा मेरी ना, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। नमस्ते। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बीना माइती है। अच्छा, तुम तो शादीशुदा लग रही हो। हाँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ओह अच्छा, ऐसे? तो तुम्हारा हस्बैंड किधर है? वो बॉम्बे रहते हैं, ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे नहीं आते? आते हैं, इस बार बहुत दिन से नहीं आए हैं, लेकिन बीच बीच में फोन करते ओह हैं। अच्छा, और पैसे भेजते हैं? कहाँ देते हैं। मैं 2 घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ और एक घर में खाना बनाती हूँ, उसी से मेरा घर चल रहा है। छुपा क्यों रही है? बता ना, तेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। सभी मर्दों में ना बस एक कमी है, उनका एक औरत से काम नहीं चलता। सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है, पर अपनी आँखों से नहीं देखा।
अच्छा, तुम लोग जहाँ पे रहते हो वहाँ का समस्या मुझे थोड़ा बताओ ना। समस्या तो बहुत है दीदी। ऐसे माहौल में बच्चे कैसे बड़े होते हैं पता है ना। शराब पी के आते हैं और घर की औरतों को मारते हैं। इसके अलावा रोज मारपीट, झगड़ा, गालियाँ ये सब सुन के यहाँ के बच्चे बड़े होते हैं। इसके अलावा पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ये समस्या तो है ही। अच्छा, तो फिर तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जाते? नहीं नहीं, जाते हैं। मेरा लड़का क्लास 2 में है और बेटी क्लास 4 में है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज तुम लोग फिर जाओ, और एक दिन बुलाएंगे तो तुमको आना होगा। हाँ। मैं खबर पहुंचा दूंगी। नमस्ते दीदी। चलती हूँ दीदी। अब हम चलिए। चलते हैं। ठीक है, हाँ आते हैं। ठीक है। इनकी तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, तुम सॉल्व कैसे करोगी? मैं और कैसे सॉल्व करूंगी इवान, पर इनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाऊंगी। ये रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचाऊंगी। सरकार के पास पहुंचाना ही मेरा मेन उद्देश्य है। फिर इनका प्रॉब्लम सॉल्व सरकार ही करेंगे। तो अभी कहाँ पर जा रही हो? अभी मुझे थोड़ा घर जाना होगा, समझे? घर जाऊंगी, तुम मुझे थोड़ा लिफ्ट दे दोगे? Why not? चलो। वो कॉलेज मोड़ के कॉफी हाँ शॉप तक ठीक है, ही। चलो। चलो। बोल, इतनी रात को फोन क्यों किया? क्यों? कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे? तस्वीरें देख रहा था। कौन सी फिल्म? अरे विद्या बालन, क्या दिख रही है वो? तुम विद्या बालन की फिल्म देख रहे थे? अरे नहीं, हट, रख, डिस्टर्ब मत कर। चल। ओ हेलो, सुन। क्या हुआ? तुम अभी तक लैपटॉप लेके बैठे हो? उफ, इतना रात हो गए अभी तक लैपटॉप लेके बैठे हो। लैपटॉप, फोन सब ऑफ करो और सो जाओ। सो जाओ। नहीं मासी, तुमको मैं अपने बेटे जैसे सोचती थी, सॉरी मासी। और तुम छी 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 छी। सॉरी मासी। इस एज में प्लीज। इस एज में इतने परवश नहीं मासी। मासी मैं अभी तुम्हारे पापा को बोलती हूँ। नहीं मासी, जाओ सॉरी यहाँ मासी, से, जाओ प्लीज मेरे घर से अभी जाओ, अभी निकल जाओ। गेट लॉस्ट। मैं तुमको जाने के लिए कहा है। सॉरी प्लीज जाओ यहाँ से, तुमको यहाँ से जाने के लिए कहा है। गेट लॉस्ट। छी छी। ये क्या हो गया? ये मैंने क्या किया?
को फोन किया, सब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब सब ठीक है। मैं बोल रही थी आप सुबह आ रहे हो ना? हाँ, मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, मतलब आपके साथ कुछ बात थी। ठीक है, आप कल आओ। आप आइए तो बताती हूँ। सीरियस बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए ना, आने के बाद बताती हूँ। मैं अभी तुम्हारे पापा को बोलती हूँ। नहीं नहीं मासी, जाओ सॉरी यहाँ मासी, से, जाओ। प्लीज मेरे घर से अभी जाओ, अभी निकल जाओ। गेट लॉस्ट। मैं तुमको जाने के लिए कहा है।
पिकलू, ए पिकलू, क्या कर दिया तुमने? ये क्या? हाँ? डॉक्टर को फोन करिए, अभी भी इसे बचा सकते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी भैया। भैया, जल्दी से डॉक्टर को फोन करिए। हाँ 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 क्या कर लिया तुमने? क्या कर दिया? पिघलो, पिघलो उठो, पिघलो उठो। ये क्या किया? अपने बेटे को समझ नहीं पाया। पिकलू वैसा नहीं कर पाया। दोस्त ढूंढने के चक्कर में पिकलू से ऐसी एक भूल हो गई जिसकी वजह से सबने उसे गलत समझा। और पिकलू अपनी इस भूल को सहन नहीं कर पाया भैया। तुम कैसे जानती हो? पिकलू के तकिए के नीचे से एक चिट्ठी मिली है मुझे। कहाँ है? दो, मुझे दो। दो। नहीं भैया, उसे मेरे पास ही रहने दीजिए, पिकलू की आखिरी निशानी की तरह।
ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? अपनी माँ के पास जा रही हूँ। कुछ दिन मैं वहीं रहूंगी, अपने बच्चों के साथ रहूंगी। असल में यहाँ मेरा सारा काम खत्म हो गया ना। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा भैया, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, तुम इस महीने के पैसे ले जाओ। रहने दो भैया, दोबारा कभी आऊंगी तब ले लूंगी मैं। और अगर नहीं आ पाई तब उन पैसों को आप पिकलू के नाम से अनाथ आश्रम में दे दीजिएगा। वो क्या है ना भैया, हम लोग तो गरीब इंसान है ना। यहाँ बड़े घर में काम करने आई थी मैं, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं आती तो अच्छा होता। कम से कम ये चीजें तो देखने को नहीं मिलती। चलती हूँ दीदी, जानती हूँ मैं छोटी होके आज बहुत कुछ कह दिया है मैंने। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी। असल में आप लोग की तरह बातें करने नहीं आती ना, अनपढ़ गंवार हूं ना मैं। चलती हूँ दीदी, चलती हूँ भैया। भैया चलती हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर देना। चलता हूँ। आप लोगों का प्यारा पिकलू।